और देखिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 पर सीधी तस्वीरें आप एफएसएल के सामने की देख पा रहे हैं। देखिए हलचल यहाँ पर इसलिए तेज हो गई क्योंकि अभी 5वें राउंड की जो पूछताछ है आज वो आफ्ताब से खत्म हो गई और उससे थोड़ी देर पहले कुछ ही मिनट पहले एफएसएल के बाहर दिल्ली पुलिस आफ्ताब को ले जा चुकी है, यानी कि तिहाड़ जेल अब उसे ले जाया जा चुका है। देखिए 5वें राउंड की पूछताछ 11 बजे शुरू हुई थी, लेकिन 11 बजे के बाद देखिए ठीक 2:43 पर एफएसएल से अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस दिल्ली वैन में आफ्ताब को लेकर जा चुकी है और अब ये साफ हो चुका है कि 1 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। आप देखिए आज दिल्ली पुलिस की तैनाती है, यूके सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती एफएसएल के सामने बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कल जिस तरीके से एक हमला हुआ था दिल्ली पुलिस वैन पर जिस पे आफ्ताब को ले जाया जा रहा था, अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले यहाँ से आफ्ताब को ले जाया जा चुका है और अब 1 तारीख का इंतजार है जब 1 तारीख को नार्को टेस्ट होगा आफ्ताब का। लेकिन देखिए कई ऐसे अहम सबूत हैं जो दिल्ली पुलिस के हाथ लगे और सीधे तौर पर सलाखों के पीछे आफ्ताब को ले जाया जा सकता है। सबसे पहले जो अहम सबूत है वो ये है कि खून के धब्बे मिले हैं बाथरूम में, घर में आफ्ताब के खून के धब्बे मिले हैं। इसके अलावा जो डेटिंग ऐप जिसके जरिए श्रद्धा और आफ्ताब की मुलाकात हुई थी उन्हें भी खंगाला जा रहा है। कौन कौन से ऐसी वेबसाइट थी जिन्हें रिसर्च किया गया, ब्राउज किया गया आफ्ताब की तरफ से, उन पर भी नजर है दिल्ली पुलिस की। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि अभी फिलहाल एफएसएल से आफ्ताब को बाहर ले जाया गया, यानी कि तिहाड़ जेल ले जाया गया है। इसके अलावा हथियार भी बरामद कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था श्रद्धा को मारने के लिए या उसके टुकड़े करने के लिए, वो भी दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुका है। जो जिन कपड़ों का इस्तेमाल किया गया था और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि आफ्ताब टालमटोल कर रहा है, गुमराह कर रहा है, वो कपड़े भी फिलहाल पुलिस के हाथ लग चुके हैं। यानी कि ऐसे कई अहम सबूत हैं जो सीधे तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि आफ्ताब ने ये मर्डर किया, 35 टुकड़े श्रद्धा के किए और एक स्ट्रॉन्ग केस यहाँ पर दिल्ली पुलिस बनाती हुई नजर आ रही है। इन्हीं अहम सबूतों के दायरे में अब 1 तारीख को नार्को टेस्ट होना है, क्योंकि आज आपको बता दें कि साकेत कोर्ट की तरफ से ये इजाजत दे दी गई है। इससे पहले 5 दिसंबर की तारीख दी गई थी दिल्ली पुलिस को, लेकिन आज जिस तरीके से 5वें राउंड का पॉलीग्राफिक टेस्ट जो पूछताछ चल रही थी वो खत्म हो गई है। अब 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होगा, लेकिन कई ऐसे अहम सबूत हैं जो दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुके हैं। जानकारी ये भी मिल पा रही है दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से कि 13 हड्डियां बरामद की गई है और साफ तौर पर जो 13 हड्डियां हैं कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से जोड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन एक अहम बात जो इस पूरे मामले में निकल कर आई है वो ये है कि 3 और 4 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े की वजह से कहीं ना कहीं आफ्ताब को गुस्सा आया और उसने ये बड़ा कदम उठाया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एक अहम खबर निकल कर आई है दिल्ली पुलिस के हवाले से। बड़ी खबर है कि 3 और 4 मई को श्रद्धा और आफ्ताब की लड़ाई हुई थी। 3 और 4 मई को दोनों की लड़ाई हुई थी और उन दोनों ने ये फैसला कर लिया था कि वो अलग अलग रहेंगे और यही वजह है कि आफ्ताब को गुस्सा आया। आफ्ताब को लगा कि श्रद्धा आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी, उसे गुस्सा आया और उसने ये बड़ा कदम उठाया। और जानकारी ये मिल पा रही है कि 18 तारीख को इसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। तो देखिए इस लव हेट मिस्ट्री में, मर्डर मिस्ट्री में तमाम एंगल सामने आ रही है, लेकिन 3 और 4 तारीख मई की अहम हो जाती है जब इन दोनों के बीच झगड़ा होता है। दोनों की तरफ से फैसला लिया जाता है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे और उसके बाद आफ्ताब गुस्से में आकर, देखिए एंगर इश्यूज की बात या उसके बिहेवियर की बात पहले से ही हो रही थी, साइकोलॉजिस्ट के पास वो जा रहा था, ऐसे में उसे गुस्सा आया और उसने ये बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली पुलिस के हाथ भी कई ऐसे हैं सबूत जो है वो लग चुके हैं जिससे सीधे तौर पर अब आफ्ताब को सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। फिर वो 3 जगह खून के धब्बे हो, कपड़े हो, हथियार हो, वो रिंग हो जो श्रद्धा के पिता ने उसे गिफ्ट की थी और उसके बाद आफ्ताब ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया था। ये तमाम ऐसे अहम सबूत हैं जो फिलहाल दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुके हैं। इसके अलावा 5 दिन तक लगातार पूछताछ की गई, एक लंबी फहरिस्त थी सवालों की। इन सवालों के जवाब देने की कोशिश जरूर जो है आफ्ताब ने दी, लेकिन गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन निशानदेही पर अब हथियार बरामद हो चुका है, खून के धब्बे मिले हैं। दिल्ली पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि साइंटिफिक मामला है और साइंटिफिक तरीके से ही इस पूरे हत्याकांड को जो अंजाम दिया गया है, साइंटिफिक तरीके से ही तफ्तीश की जा रही है और परत दर परत अब खुलती भी जा रही है। लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज 5वें राउंड की जो पूछताछ है एफएसएल की वो खत्म हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले ही आफ्ताब को यहाँ से ले जाया जा चुका है तिहाड़ जेल। अब 1 तारीख, क्योंकि साकेत कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि 1 दिसंबर को अब नार्को टेस्ट होगा यहाँ पर आफ्ताब का। ऐसे में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं, लेकिन क्या कुछ खुलासे होंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन
एक ऐसी अहम बात है कि दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक कोई चश्मदीद नहीं है, उनके पास कोई चश्मदीद नहीं है बताने के लिए कि क्योंकि 18 तारीख को कत्ल कर दिया गया, बॉडी का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, किसी ने देखा नहीं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस या और भी ऐसे सबूत हैं जो कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर ये इशारा करते हैं कि आफताब ने जो कत्ल किया, आफताब ने जो कांड किया, उसका अंजाम अब आफताब को भुगतना पड़ेगा। फिर वो हथियार हो, वो अंगूठी हो, वो कपड़े हो। इसके अलावा जो 13 हड्डियां दिल्ली पुलिस को मिली हैं, देखिए जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर वो एफएसएल की रिपोर्ट्स हो, सीएफएसएल की रिपोर्ट्स हो, इनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही अब जो है लगातार इस पूरे मामले में पर्दा उठता नजर आएगा। लेकिन परत दर परत जो है दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले को खंगालने में लगी हुई है और ऐसे में अब देखना होगा कि 1 तारीख को जो नार्को टेस्ट होगा उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन 3 और 4 मई इस पूरे हत्याकांड में अहम है क्योंकि दोनों के बीच झगड़ा होता है और दोनों की तरफ से ये कहा जाता है कि हम अलग अलग रहेंगे। आफताब को ये बात नागवार गुजरी, रास नहीं आई और आफताब गुस्से में आ गया। उसे लगा कि श्रद्धा किसी और के साथ इन्वॉल्व है और इसी गुस्से में उसने ये बड़ा कदम उठाया। हाँ, देखिए बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ये जानकारी दे दें अपने दर्शकों को कि दिल्ली पुलिस के लिए एफएसएल, डीएनए और उसके साथ ही नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को लेना बहुत अहम होगा और ये तीनों रिपोर्ट मिलकर दिल्ली पुलिस को एक नई लीड देगी इस पूरे केस में, क्योंकि जिस तरीके से अब तक की जांच हुई है, इस पूरी जांच में दिल्ली पुलिस को कोई ऐसा चश्मदीद नहीं मिल पाया जिसने इस वारदात को या वारदात के वक्त का समय देखा हो या उन दोनों को अंतिम समय में देखा होगा। लेकिन पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो पुलिस के लिए इस कड़ी में अहम हो सकते हैं। लेकिन जो नार्को टेस्ट है अब उस पर सारी जांच यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टिकी हुई है, क्योंकि इस नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस ये कोशिश करेगी कि इस जो भी सवाल जवाब होंगे उसके जरिए अगर आफताब कुछ जवाब देता है तो उसके बाद उस लीड पर काम किया जाएगा, यानी कुछ ऐसी रिकवरी और हो सकती है जो नार्को टेस्ट में जवाब मिलने के बाद होगी। लेकिन नार्को टेस्ट में किस तरह से आफताब बोलेगा इसको देखना होगा, क्योंकि एक दिन पहले पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन नार्को टेस्ट की तैयारियां उसके साथ ही की जा रही थी और इसीलिए अब 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात माने तो कुछ ऐसे लोगों के एविडेंस यहाँ पर जरूरत है, जैसे अब तक जो हथियार बरामद हुआ है उनके और जो हड्डियां अब तक बरामद हुई है वो सारी जो एफएसएल रिपोर्ट की जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी उस पर आधारित होगा कि कैसे ये दीपक बेहद अहम सबूत है जो दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं और लगातार दिल्ली पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई है। लेकिन तफसील से एक बार दर्शकों को बता देते हैं कौन कौन से वो अहम सबूत हैं जो दिल्ली पुलिस के हाथ में अब तक। आपको बता दें क्योंकि 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 3 खून के धब्बे जो है वो आफताब के घर से बरामद हुए, यानी कि छतरपुर वाले घर से जहां पर श्रद्धा और आफताब थे वहां पर 3 खून के धब्बे जो है वो दिल्ली पुलिस के हाथ लगे। इसके अलावा कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। उन दोनों की मौजूदगी 18 या 17 तारीख को उस फ्लैट में थी, वो लोकेशन मौजूदगी भी साबित कर चुकी है दिल्ली पुलिस। के अलावा 18 तारीख के बाद खाना जो है, क्योंकि लगातार ये कहा जाता था कि आफताब जो है स्विगी से खाना ऑर्डर करता था, वो खाना जो है उसको भी कम ऑर्डर किया जा रहा था 18 तारीख के बाद। इसके अलावा कुछ और सबूत है, वो रिंग की बात जो श्रद्धा के पिता ने उसे गिफ्ट की थी और आफताब ने अपनी साइकोलॉजिस्ट गर्लफ्रेंड को वो गिफ्ट जो है वो रिंग जो है वो गिफ्ट कर ली थी। इसके अलावा लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि अब दिल्ली पुलिस को साकेत कोर्ट ने परमिशन दे दी है नार्को टेस्ट की, यानी कि 1 दिसंबर को अब आफताब का नार्को टेस्ट होगा। आज 5वें राउंड का जो एफएसएल की तरफ से पूछताछ हुई थी वो खत्म हो गई, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि इससे पहले 5 तारीख की परमिशन दी गई थी, लेकिन अब 1 तारीख को यानी कि 1 दिसंबर को साकेत कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि दिल्ली पुलिस अब 1 तारीख को नार्को टेस्ट आफताब का होगा। लेकिन आपको बता दें कि परत दर परत इस पूरे मामले की तफ्तीश होती जा रही है, सबूत खंगाले जा रहे हैं। लेकिन 2 अहम बातें हैं इस पूरे मामले में जो निकल कर आ रही है। एक तो चश्मदीद नहीं है और दूसरा क्योंकि बॉडी का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ऐसे में ये साबित करना कि श्रद्धा का कत्ल किस तरीके से हुआ, इसमें कहीं ना कहीं पेचीदगी आ रही है। पूरा साइंटिफिक मामला ये बन चुका है। साइंटिफिकली पुलिस जो है परत दर परत इस पूरे मामले को खंगालती हुई नजर आ रही है। लेकिन खून के धब्बे कपड़े हो, ये पुलिस के हाथ अब लग चुके हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ एक स्ट्रॉन्ग केस भी बनता हुआ नजर आ रहा है, तो सीधे तौर पर सलाखों के पीछे डाल सकता है। देखिए एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि 50 सवालों की एक फहरिस्त एफएसएल के पास भी थी, लेकिन अब नार्को टेस्ट में कौन कौन से सवाल हो सकते हैं जो सीधे तौर पर ये साबित कर सकते हैं कि आफताब ने ही
यही कांड किया है। देखिए सबसे पहला सवाल ये है कि श्रद्धा से पहली बार वो कहां पर मिला, क्या श्रद्धा के घर भी उसका आना जाना था, तुम दोनों के रिश्ते कैसे थे, कब से एक साथ रह रहे थे, श्रद्धा के घर वाले तुमसे खुश थे, ये सवाल हो सकता है। मुंबई से बाहर पहली बार कहां मिले, नवंबर 2020 में श्रद्धा की क्या पिटाई की गई, क्योंकि देखिए एक लेटर भी सामने आया था और एक तस्वीर भी श्रद्धा के सामने आई थी, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे थे। दिल्ली में कहां पर रहे, 18 मई को क्या हुआ था, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 18 मई को यह बड़ा कत्ल हुआ था। श्रद्धा की हत्या कब और कहां की गई, श्रद्धा की हत्या कैसे और क्यों की गई, क्या दूसरी लड़कियों को भी घर लाता था आफ्ताब, ये सवाल भी हो सकता है। क्या हत्या की प्लानिंग पहले से ही की गई थी, क्योंकि 3 और 4 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और ये फैसला किया गया था कि दोनों अब साथ नहीं रहेंगे। क्या गुस्से में अचानक उसकी जान गई, ये भी सवाल हो सकता है, क्योंकि लगातार आफ्ताब कह रहा है कि श्रद्धा उकसाने की कोशिश करती थी और गुस्से में उसने ये बड़ा कदम उठाया। शिव के कितने टुकड़े किए गए, किस हथियार से टुकड़े किए गए, हत्या वाले दिन कौन से कपड़े पहने थे, कहां पर हैं, ऐसे कई अहम सवाल है। लेकिन दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। दीपक, नार्को टेस्ट 1 दिसंबर को होगा, लंबी फहरिस्त है सवालों की, और क्या कुछ सवाल हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर नार्को टेस्ट जो टेस्ट होगा उसमें काफी सवालों की लंबी फहरिस्त होगी और दिल्ली पुलिस को इस नार्को टेस्ट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि अब तक जो जांच हुई है उसमें ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया जिसके बाद आफ्ताब के खिलाफ कोई ठोस सबूत यहां पर इकट्ठा किए जा सके। और नार्को टेस्ट में पुलिस ने एक लंबी फहरिस्त यहां पर रखी है ताकि उसके जो सवाल होंगे पुलिस के सवाल का वो किस तरीके से जवाब देता है, किस तरह से इंडिकेशंस देता है, ताकि जो रिकवरी अभी तक नहीं हुई है, चाहे वो मोबाइल फोन हो या फिर कुछ ऐसे कपड़े जो उससे रिलेटेड हों, और साथ ही गुरुग्राम और जो महरौली के बीच का जो अंतर है वहां पर उसने क्या क्या चीजें फेंकी, ये सारी चीजें पुलिस कोशिश करेगी कि नार्को टेस्ट के माध्यम से उस सवालों के जरिए निकलवाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ आफ्ताब का जो अब तक का पुलिस का जो पूछने का जो जब भी पुलिस सवाल पूछती थी उससे इस केस से जुड़े हुए, तो उसका जो कॉन्फिडेंट था वो काफी जबरदस्त था और पुलिस खुद हैरान थी कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी उसका जो कॉन्फिडेंट है वो बिल्कुल भी नहीं घबराता था। तो ये उसको पहले से प्लानिंग पूरी पता है कि किस तरह से पुलिस के सवालों का जवाब देना है, किस तरह से उसे पॉलीग्राफ टेस्ट का यहाँ पर रिजल्ट के बीच में जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसको हैंडल करना है। यही चीज अगर वो नार्को में करता है तो वो देखना होगा, क्योंकि पुलिस कोशिश कर रही है कि नार्को टेस्ट उसके पास एक अहम लीड लेने के लिए एक मौका है और इस मौके को पुलिस किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहती और कोशिश पुलिस की यही है कि नार्को टेस्ट के माध्यम से काफी कुछ वो हासिल कर सके, ताकि इस केस में जितने भी सबूत अब तक हाथ लगे हैं उन कड़ियों को जोड़ा जा सके और उन कड़ियों के माध्यम से आफ्ताब के खिलाफ ठोस यहाँ पर मजबूती के साथ वो कोर्ट की तरफ रुख करे। और यहाँ पर अब तक जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि जब वारदात को अंजाम दे दिया गया था तो उसके बाद नेट सर्चिंग की गई थी आफ्ताब के जरिए, लेकिन आफ्ताब ने उस सर्चिंग को भी हटा दिया था। तो कुल मिला के अभी जो है काफी हद तक पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन में टिकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई अहम सबूत जो है फिलहाल दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुके हैं। जिस तरीके से दीपक भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि क्योंकि श्रद्धा की जब हत्या की गई उसके बाद कई साइट्स को ब्राउज किया गया आफ्ताब की